नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। नीतीश कुमार 7वीं दफा बिहार के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। बतौर चीफ मिनिस्टर उनके पास करीब 15 साल का अनुभव है, जिसमें उन्होंने बिहार के बाहर अपनी छवि को सुशासन बाबू के तौर पर गढ़ा है। इतने लंबे तजुर्बे के बावजूद हालात बदतर हैं और उनका 7वां कार्यकाल अदालत की कठोर टिप्पणियों का सामना कर रहा है। सरकार के कामकाज की परिपाटी पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बिहार में शिक्षा की बदहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। न्यायालय ने राज्य में शिक्षा प्रणाली पर कहा कि गरीब बच्चों को मध्य भोजन, मुफ्त किताबें, ड्रेस और साइकिल दी गई, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने शिक्षा व्यवस्था पर चुभने वाले ऑब्जर्वेशन किए और अपनी टिप्पणी को वेबसाइट पर अपलोड किया। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच ने कहा कि कुलीन वर्ग के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। सरकार सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक बदलाव के लंबे दावे करती रही है। कोर्ट दरअसल 2 साल पहले जिला स्तर पर अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए 100 शिक्षकों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 2 साल बाद फिर राज्य सरकार द्वारा उन्हें कथित तौर पर मनमाने तरीके से बाहर कर दिया गया। बता दें, राज्य के सरकारी स्कूलों में 4000 अतिथि शिक्षकों की बहाली साल 2018 में शुरू हुई थी। अदालत ने इस साल 17 फरवरी को उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगा दी। इसमें कहा गया कि अतिथि शिक्षकों को एडहॉक पर व्यवस्था थी, लेकिन सरकार ने उन्हें छात्रों की कीमत पर बर्खास्त कर दिया। कोर्ट ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेपटरी करार देते हुए कहा कि सरकार को गरीब आदमी के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान कर इसे फिर से पटरी पर लाना होगा, क्योंकि ये सरकारी संस्थान में दाखिल के लिए मजबूर हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है और कोई भी इस समस्या के बारे में गंभीर नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम केवल बच्चों के भविष्य को खराब कर रही है और शिक्षा के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि यह तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक अधिकारियों को उनके बच्चों को बिहार से बाहर पढ़ने की छूट दी जाती रहेगी। कोर्ट ने कहा कि पिछले साल मीडिया ने सरकारी स्कूलों में दी जा रही शिक्षा के गुणवत्ता के मुद्दे को हाईलाइट किया था, लेकिन यह सब उन लोगों के बहरे कानों पर कोई असर नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि IAS, IPS अधिकारी और कुलीन वर्ग भी आश्वस्त हैं कि सरकारी शिक्षण संस्थान में शिक्षा का क्या स्तर है, इसलिए ये अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोगों के विश्वास से सुधार का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से इस बात का जवाब मांगा है कि कितने IAS, IPS के बच्चे सरकारी संस्थानों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इससे पहले कल ही कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान में परिभाषित कोई भी संवैधानिक संस्था इतनी बेदिमाग होकर काम नहीं कर सकती जितनी बिहार सरकार कर रही है। ना ही अपने कारनामों को छिपाने के लिए कोई संस्था इतनी बेशर्मी दिखा सकती है, जैसे इस मामले में बिहार सरकार ने दिखाई है। मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के कामकाज के ढर्रे पर ये टिप्पणी पटना हाईकोर्ट ने कल ही की है। अदालत की इस टिप्पणी पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने CM पर कटाक्ष किया। तेजस्वी ने कहा, नीतीश जी थक चुके हैं, हार भी चुके हैं, लेकिन कुर्सी के लालच में अनैतिकता की सारी हदें लांघकर स्थापित मापदंड, प्रक्रिया और परंपरा तोड़ रहे हैं। उनकी सरकार के कारनामों पर पिछले 6 महीनों में कोर्ट द्वारा विभिन्न टिप्पणियां की गई हैं। जरा उन टिप्पणियों के बारे में हम आपको बताते हैं। बीते सप्ताह की बात है, बिहार के एक मामले की सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लगता है कि बिहार में कानून का नहीं बल्कि पुलिस का राज है। मामला ये था कि पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को 35 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा और 35 दिनों के बाद FIR दर्ज की। पीड़ित ड्राइवर कानूनी लड़ाई लड़ते हुए हाईकोर्ट पहुंचा, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने हैरानी जताई और सरकार को आदेशित किया कि ड्राइवर को 5 लाख रुपए का जुर्माना अदा करे। नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इसी पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस के राज की टिप्पणी की थी। इससे पहले जब राज्य में कोरोना संक्रमण चरम पर था, तब भी अदालत ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ऐसी ही कठोर टिप्पणी की थी। इस सब के बावजूद भी सरकार के कामकाज के ढर्रे में कोई बदलाव या सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि अदालतें सरकार को लगातार आईना दिखा रही हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।